आज प्रातःकाल लगभग 6 बजे के करीब हो चुका है और हमारे गुरुजी और उनके सानिध्य में अपने जीवन को संवार रहे अमरजीत जी और एक बालक हैं विराट जी हैं। और मैं आज गुरुजी से पूछूंगा कि हमारे जो अमरजीत जी हैं जिन्हें बीएचयू ने यह कहकर वापस भेज दिया कि जाइए अब अपने घर जाइए, आपका इलाज अब हमारे पास नहीं है। मैं गुरुजी से चाहूँगा कि इनको आपने कैसे प्रेरित किया और एक आज स्वस्थ होकर समाज का एक आईना बने हुए हैं। इस संबंध में गुरुजी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, कब अमरजीत जी जो आए थे आपसे कैसे मुलाकात हुई, क्या बातें हुई थी? देखिए, सबसे पहले जो है हम नौगढ़ में कोरोना काल जब चल रहा था जी, उस वक्त जो है कि नौगढ़ से 4-5 बच्चियां थी, वो बाहर से आई हुई थी पढ़ करके, उनको जो है कि जुकाम और खांसी हो गया था। तो बता रही थी कि गुरुजी हम लोगों को जो है कि बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गया है और इस एलर्जी के समाधान के लिए हम लोगों को योग का प्रशिक्षण करा दीजिए। जी, हम नौगढ़ पोखरे पर योग का प्रशिक्षण करा रहे थे। तो माननीय अमरजीत जी जो है कि ये भी अपना जो है कि आए टहलने के लिए, टहल रहे थे। जी, जी, तो 2 दिन इन्होंने देखा, तीसरे दिन जो है कि मेरे से कहा कि सर जी जो है कि हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हम कहे बिल्कुल कहिए। तो बताने लगे कि मेरे को जो है बीएचयू से जो है कि 3 बार रिटर्न कर दिया गया, भगा दिया गया है और हमें कह दिया गया है कि आप घर पर जा करके आराम कीजिए और परिवार में जो है कि जितना दिन समय बिताना है बिता लीजिए, फिर आपका आखिरी समय आ गया है। अच्छा, तो मैंने कहा कि भाई बीएचयू आपको भगा दिया, लेकिन हम नहीं भगा सकते। जी, जी, आप जी, हम आपको नहीं भगा सकते। आप सिर्फ मेरे कदम में कदम मिलाकर चल दीजिए, आपका सारा जो है कि व्यथा मिट जाएगी। सारी जो है कि जितने भी बीमारियां हैं सब जड़मूल से मिट जाएगा। और आज उदाहरण के रूप में सामने हैं। बाबा जी ये बताइए, इन्हें कितना दिन लगा उन रोगों से मुक्ति में? 1 वर्ष पूरा लग गया। 1 वर्ष में इनके सारे जो है व्याधि जो है धीरे धीरे मिटने लगे और मिट गए। आज जो है कि 3 वर्ष जो है समय जो है इनके चमक में आ गया है। इन पूरे शरीर में इतना इनकी पुष्टि और दुरुस्ती आ गई है कि आज देखिए लड़कों की तरह, 16 साल के बच्चों की तरह जो है कि अपना एक्सरसाइज और अभ्यास कर रहे हैं। मैं अभी चल रहा हूँ, उन अमरजीत जी से भी बात करूँगा कि उन्हें क्या लाभ हुआ योग से। मैं नमस्कार। राधे राधे। राधे राधे। आप की उम्र लगभग कितनी होगी? 52 साल। 52 साल। क्या जो गुरुजी बता रहे हैं कि आप जो 4 साल से पहले योग नहीं कर रहे थे, तो आप किस बीमारी से ग्रसित हो गए थे? हमारे गले में जो है अच्छा, इन्फेक्शन हो गया था, और पूरा गला जाम हो अच्छा गया, अच्छा, जीभ काली हो रही थी। जी 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 हम जी बीएचयू गए, जी 3 साल वहाँ दवा किए, जी लेकिन उन्होंने कहा कि भैया लंबा दवा चलेगा। जी। हाँ, हम कही चलिए ठीक है। इसमें दवा का असर आपको कुछ हुआ, फायदा हुआ कुछ था कि हो रहा नहीं? था, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं हो रहा था। शरीर दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा था। तो उसके बाद इन्होंने मिला और योग उसके के बाद कोरोना काल में बंद हो गया बीएचयू। जी तो रापट साई हॉस्पिटल से दवा लेना शुरू किए जी और वहाँ ऐसा दवा कर दिया कि शुगर हो गया। जी जी घबरा गए जी जी। टहल रहे थे मंदिर पे, जी तो सर जी से हमारे मुलाकात हो गया। जी तो हम उनसे बात किए, वार्ता किए, कहें ठीक है आप आइए हमारे साथ रहिए, मैं आपको ठीक कर दूंगा, आप ठीक हो जाएंगे। तो लगभग 3 साल आपने, 4था साल हो गया। 1 वर्ष तक लगातार योग को बहुत कठिन मेहनत करके किया है। 1 साल नहीं, सब आज तक भी वही काम। हाँ, वो तो चल ही रहा है। तो 1 साल में लगभग आपकी सारी व्याधि दूर हो गई? नहीं, सारी नहीं, धीरे धीरे छटनी शुरू। अच्छा, 1 वर्ष में छटना शुरू हो गया। आज की कंडीशन क्या है? अब आपके ही मुखार बिंदु से हम सुनना चाहते हैं एकदम चकाचक कि जनता हमारी सुने आपकी आवाज, कि लोग योग की तरफ आए और अपने। आज तो भाई हम यह कह रहे हैं कि योग के सिवा कोई जीवन जीने का तरीका नहीं है। योग से ही हम निरोग हो सकते हैं, रह सकते हैं। आप सभी भाई बंधु अगर आवाज़ सुन रहे थे तो एक जीता जागता उदाहरण थे अमरजीत जी, और इन्होंने 1 वर्ष तक कठिन मेहनत किया और लगातार आज 4 वर्ष हो गया। उम्र 52 से 53 साल के करीब है। एक ही 16 साल का लड़का, हमें उम्मीद नहीं कि इनके द्वारा उतना व्यायाम कर सके और मेहनत कर सके। स्वस्थ जीवन और निरोगी जीवन रहने के लिए इनसे बेहतर कोई उदाहरण हमें नहीं प्राप्त हो सकता। मैं सभी जो प्रशिक्षु हैं, यहाँ आए हुए हैं, योग विद्या में लाभ ले रहे हैं,
योग सीख रहे हैं, प्रशिक्षण कर रहे हैं। मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि अपने आसपास जो मरीज टाइप के लोग हैं, जो स्वस्थ जीवन नहीं जी पा रहे हैं, वो उनको योग के लिए प्रेरित करें और गुरु जी के सानिध्य से में जोड़ें। और मुझे यह बहुत ही देखने में अच्छा लग रहा है कि आने वाला समय नवगढ़ के लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।